गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? देखो, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट टर्म ऑफ सर्जरी। क्लियर? अब सप्लीमेंट्री रीडर। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सेकंड लेसन, द नेकलेस। देखो बेटा, ये जो स्टोरी है द नेकलेस, मतलब नेकलेस मीन्स क्या होता है? हार। एक हार के बारे में है। इट मीन्स मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊं तो देखो, इसकी जो कहानी रहेगी वो क्या है कि इसमें एक मैटिल्डा नाम की एक लड़की है जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। सुंदर है, प्रीटी है, ब्यूटीफुल है, ज़्यादा सोचने वाली है। तो कहते हैं वो ये सोचती थी कि भाई मैं पैदा ही अनफॉर्चुनेटली एक गरीब परिवार में हुई, मैं तो सारे जितने भी लग्जरियस थिंग्स हैं उनका लुप्त इंजॉय करने के लिए पैदा हुई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली। क्लियर? तो देखो, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बढ़ती चली गई। अनफॉर्चुनेटली शी वॉज मैरिड विद ए पिटी कलर्क आल्सो, कि भाई एक छोटे से कलरक के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी हो गई तो कहता वहाँ भी वही जैसा उसके फादर के घर में जैसा मतलब सिचुएशन था, बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन अपने पति के घर में मिला उसको। ठीक है? तो कहता है उस और कलरक उसका जो हस्बैंड था वो हमेशा ट्राई करता उसको खुश रखने का। एक दिन क्या होता है बेटा, जब ऑफिस से उसका पति घर वापस लौटा तो उसके हाथ में एक एनवलप था और उसने सोचा कि भाई इस एनवलप को देख के मैटिल्डा ज़रूर खुश हो जाएगी। जैसे ही डिनर पे बैठे थे अपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने, तो उसने उस एनवलप को उसको टेबल पे रखा। तो कहता है उसने पहले तो उसको देखा और पूछा उस एनवलप के बारे में क्या है उसके अंदर। उसने जब बताया भाई मिस्टर एंड मिसेज मिनिस्टर के घर पे पार्टी का इनविटेशन है इसमें। तो कहता है उसको देख करके एक बार तो मैटिल्डा खुश हुई सुन करके उसकी बात को, बट दूसरे ही पल, दूसरे अनदर मोमेंट शी वॉज डिप्रेस, दुखी हो गई और स्पाइटफुली थ्रू ओवर द टेबल। उस एनवलप को एक घृणात्मक रूप से उस टेबल के ऊपर थ्रू कर दिया। दोबारा से बिल्कुल वैसी और ज़्यादा दुखी होती हुई बोलती है कि मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। जब उसके हस्बैंड ने उसे पूछा व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस स्पाइटफुल बिहेव, तो उसने बताया कि मैं कैसे जा सकती हूँ इस पार्टी में, ना मेरे पास ज्वेलरी है, ना मेरे पास ड्रेस है, ना मेरे पास पहनने के लिए कोई मतलब अच्छी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। तो उसने जैसे तैसे करके अपनी सेविंग में से उसको पैसे दिए, ड्रेस उसने परचेज़ की, बनवाई। अब दूसरी प्रॉब्लम उसके सामने आई ज्वेलरी की। तब उसके हस्बैंड ने उसको सजेस्ट किया कि भाई आप अपनी एक फ्रेंड थी उसकी मैटिल्डा की, मिस्टर फोस्टायर, कि भाई फोस्टायर से आप अपनी दोस्त से जो स्कूल की फ्रेंड थी उससे क्यों नहीं हायर करती, बोरो करती एक नेकलेस को। और बेटा जैसे उसने ये विचार दिया तभी से उसके मतलब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी, मतलब बर्बाद होने लग गई थी। और जैसे ही उसने फोस्टायर का सजेस्ट किया वो पहुंच गई, मैटिल्डा पहुंच गई अपनी दोस्त के पास और एक डायमंड नेकलेस वहाँ से बोरो कर लिया उसने। और जैसे तैसे जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी बिल्कुल वैसा ही पार्टी में हैपन हुआ। क्या कि भाई हर आदमी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि पार्टी में जब मैं जाऊं तो हर आदमी मेरे को नोटिस करे, मेरा नाम पूछे, मैं सबसे सुंदर लगूं, ब्यूटीफुल लगूं, सभी नोटिस करें मेरे को। और सबसे मेन बात थी कि वो वहाँ उन अमीर औरतों के बीच में इंजॉय करना चाहती थी, खुद भी अमीर दिखना चाहती थी और वो सब कुछ हुआ। तो कहता है ये सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हुआ, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी उसके अकॉर्डिंग हुआ। बट जब इन मॉर्निंग 3 और 4 का टाइम था, जब वापस घर लौट रहे थे तो उसने सोचा वापस घर आ गए, जैसे तैसे गाड़ी वाड़ी पकड़ के वापस घर आ गई। और मैटिल्डा ने सोचा कि भाई कल सुबह तो मैं ये नेकलेस वापस उसको दे के आऊँगी, तो उससे पहले एक ग्लांस में मिरर में अपने आप को दोबारा से देख लूँ।
और जैसे वो मिरर के सामने गई तो उसकी चीख निकल गई, ठीक है, शी क्राइड। और जैसे ही उसका हस्बैंड जो था क्लर्क वो आया तो उसने पूछा क्या है, तो उसने कहा नेकलेस वाज लास्ट इन समवेयर इन द वे। और जैसे ही उसके पति ने ये बात सुनी तो वो भी बेचारा दुबला पतला मतलब दुखी हो गया कि भाई कहीं गिरने की आवाज़ नहीं आई, फिर कहाँ गिरा दिया। और वापस वो निकल गया उसकी सर्च आउट के लिए। ऐसे करके एक सप्ताह एक महीना गुजर गया और उनकी जो मतलब होप जो थी पाने की वापस मिलने की वो सब बेकार हो चुकी थी। अब उन्होंने सभी आशाएं छोड़ दी थी, मतलब जो नौकर थे वो हटा दिए, घर के कमरे तो रेंटेड कुछ रूम रेंट पे कर दिए। अब मैटिल्डा खुद ही घर का काम करने लगी, पूरा मार्केट से भी परचेजिंग करना, घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, फर्शों को साफ़ करना, इस प्रकार से करते हुए अब मैटिल्डा जो थी वो एक हार्ड वुमन बन गई, हार्ड मसल्स वुमन बन गई थी बेटा, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है कि इस प्रकार से चलते हुए उनकी लाइफ को 10 साल बीत गई। और कहता है जो नेकलेस उन्होंने जो उनसे लॉस्ट हुआ था उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, वापस देने के लिए उन्होंने 36,000 पाउंड फ्रांसिस का एक नया वैसा ही सेम रिजेंबल बिल्कुल सिमिलर नेकलेस उन्होंने परचेज किया और मिसेस फोस्टायर को वापस दिया। और कहता है उस डेबिट को, उस कर्जे को उतारने के लिए, उस ऋण को उतारने के लिए दोनों की 10 साल गुजर गए बेटा। और उन 10 सालों में दोनों बूढ़े हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली एक दिन कहता है जो मैटिल्डा थी वो सुबह सुबह अक्सर सप्ताह में 1 या 2 बार घूमने जाया करती थी। पहले तो डेली जाया करती बट अब 1 या 2 बार जाती थी। तो बैठी थी तो एक उस पार्क में जहाँ वो एक गार्डन में बैठी थी, सोच रही थी अपने उस एलिजेंट डे के बारे में, जब पार्टी के बारे में। तभी उसके सामने से एक नौजवान लड़की आई एक छोटे से बच्चे को लिए हुए। तो उसने सोचा कि भाई ये तो मैम फोस्टायर है, उसकी दोस्त थी। और उसने उस वक्त कंसिस्ट कर लिया कि भाई मैं आज सारी घटना जो है इसको बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो ये बुरा हाल हुआ है, मेरी ज़िंदगी रून हुई है, वो इसी के कारण हुई है। और वो उठ करके उसके पास गई और उसने कहा हाय जीने। तो उसने जीने जब कहा तो मैम फोस्टायर ने कहा कि आप मेरे को गलत रिकॉग्नाइज़ कर रही हो, मैं आपको पहचानी नहीं। जब उसने बताया मैं मैटिल्डा, तब वो उसकी भी चीख निकल गई मैटिल्डा कि आप इतनी सुंदर जवान थी, 10 साल में इतनी बूढ़ी हो गई। फिर मैटिल्डा ने पूरी कहानी बताई नेकलेस की। और फिर उसने कहा फोस्टायर ने, ओ माय मैटिल्डा, माइन वॉज फॉल्स। इट मीन्स जो मेरा जो हार मैंने आपको दिया था वो तो एक फॉल्स था, आर्टिफिशियल था। मतलब इट्स कॉस्ट नॉट मच 500 फ्रांसिस, कि भाई उसकी कीमत जो थी ना 500 फ्रांसिस से ज़्यादा नहीं थी। तब जाके उसको बिलीव हुआ। और जो नेकलेस था, जो रियल नेकलेस दिया था उसको रिप्लेस किया था 36,000 फ्रांसिस का, वो फिर मैटिल्डा को वापस दिया और दोबारा से अपनी ज़िंदगी को उन्होंने सेटअप किया बेटा। क्लियर। ये इस लेसन की पूरी कहानी थी। सबसे पहले मैं आपको अबाउट द ऑथर एंड आफ्टर समरी एंड आफ्टर कुछ एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चंस के आंसर नहीं हैं, आपने लेसन को पढ़ करके सॉर्ट आउट करने हैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्लियर। तो देखो सबसे पहले अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर, गियुदे मुपसेंट was born on 5th अगस्त 1850 इन फ्रांस। ये हमारे राइटर हैं जो 1850 में फ्रांस में पैदा हुए। ही वॉज ए फ्रेंच राइटर, फ्रेंच लैंग्वेज के राइटर थे। रिमेंबर्ड एज ए मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी फॉर्म, कहते छोटी छोटी कहानियाँ फॉर्म करने के मास्टर के रूप में इनको याद किया गया। एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ राइटर्स, स्कूल ऑफ राइटर्स कहते स्कूलों के ऊपर लिखने वाले नेचुरलिस्ट मतलब प्राकृतिक स्कूल राइटर के रूप में भी रिप्रेजेंट किया गया। हु डेपिक्ट, जिन्होंने दर्शाया वुमेन लाइज एंड सोशल फोर्सेस इन डिसइल्यूजन्ड। वुमेन लाइज कहता डेपिक्ट, जिन्होंने दर्शाए कि भाई वुमेन लाइज एंड सोशल फोर्सेस डिसइल्यूजन्ड एंड ऑफन
पेसिमिस्टिक टर्म्स, किस प्रकार से समाज में एक औरत की भूमिका को डिसइल्यूजन किया जाता है। मैनी ऑफ द स्टोरीज कहता है बहुत सी कहानियाँ, मतलब राइटर इनकी बहुत सी कहानियाँ रिटन बाय हिम, उनके द्वारा लिखी गई, आर सेट ड्यूरिंग द फ्रांस पर्शियन वॉर ऑफ द 1970। कहता है जो आप +2 में पढ़ोगे बेटा, जो हमारा फर्स्ट लेसन आएगा द लास्ट लेसन, उसमें आएगा ये जो बातें बताई है फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई 1870 और 71 के दौरान जो हुई थी, वो हमारा +2 का फर्स्ट लेसन आएगा, उसका नाम है द लास्ट लेसन। उसमें आएंगी ये बातें। फ्रांस और पर्शिया का जो वार हुआ था 1870-71 में, 1870-71 में, उस दौरान इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी, सेटअप की थी। ही रोट अराउंड 300 स्टोरीज़, कहते हैं इन्होंने लगभग 300 स्टोरी, 6 नावल्स, 3 ट्रैवल बुक्स एंड 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स। कहता है इन्होंने इतना 300 स्टोरी, 6 नावल, 3 ट्रैवल बुक्स एंड 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स भी लिखा बेटा। ठीक है, तो ये थी इनकी राइटिंग के बारे में। अब देखो कहानी का स्टोरी और थीम क्या है। देखो जब स्टोरी को आप कंसंट्रेट करोगे बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग आप लेसन को पढ़ोगे। आई होप आपको आसानी से लेसन समझ में आ जाएगा। एक एक वर्ड में आपको अंडरस्टूड करवा रहा हूँ। द स्टोरी द नेकलेस टीचेज अस, कहता है ये जो थीम, मेन आइडिया सब कुछ इसी में बनेगा। ठीक है, मैसेज, तो कहते हैं द नेकलेस टीचेज अस, जो स्टोरी हमारी द नेकलेस है वो हमें सिखाती है मैनी लेसन्स, बहुत सी बातें, विच फॉर्म द क्रुक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, विच फॉर्म, जिससे हम ह्यूमन वैल्यूज़ को क्रुक्स कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ऐसी बातें बताती है। द वेरी फर्स्ट थिंग इट टीचेज अस, वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात ये है कि भाई ये कहानी जो हमें टीच करती है, इज़ द नीड टू बी कंटेंट इन लाइफ, इज़ द नीड, ज़रूरत, टू बी कंटेंट मीन्स कहते सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, कि ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन की क्या ज़रूरत है। दो यद्यपि बोर्न इनटू फैमिली, कि भाई यहाँ तक कि पैदा हुआ एक परिवार में, वो क्लर्क्स के परिवार में पैदा हुई, एंड मैरिड टू ए पीटी क्लर्क, और एक छोटे से क्लर्क के साथ शादी हुई, विद द बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिमेन्स अनहैप्पी। कहता है भाई पुअर परिवार में पैदा हुई, क्लर्क के साथ शादी हुई, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क था, उसके साथ उसकी शादी हुई, रिमेन्स अनहैप्पी, फिर भी दुखी रहती है। सी सफ़र्स फ्रॉम द फीलिंग, कहता वो हमेशा अपनी ही फीलिंग से सफ़र होती है, पीड़ित होती है। दैट सी इज़ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरियस, वो हमेशा ये सोचती है कि मैं तो सभी ऐशो आराम की वस्तुओं का लुत्फ़ उठाने के लिए पैदा हुई हूँ। बट हैज़ टू लाइव मिजरेबली इन पॉवर्टी, लेकिन उसको जीना पड़ा मिजरेबली, दयनीयपूर्ण, इन पॉवर्टी, गरीबी में। सो व्हेन शी हैज़ टू अटेंड द ऑफिस पार्टी, लेकिन कहते हैं व्हेन शी हैज़ टू अटेंड, जब उसको करनी पड़ी अटेंड द ऑफिस पार्टी, उनके ऑफिस की एक पार्टी, विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, शी आस्क्ड हिम फॉर मनी टू गेट ए न्यू ड्रेस एंड सम ज्वेलरी, और कहते हैं ऑफिस की पार्टी की अटेंड करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी मतलब मैटिल्डा ने अपने पति से कुछ पैसे लिए, टू गेट, लेने के लिए, ए न्यू ड्रेस एंड सम ज्वेलरी, भाई पोशाक और एक सम ज्वेलरी को लेने के लिए पैसे लिए। हर हस्बैंड सैक्रिफाइसेस द मनी, कहते अब उसके पति ने उसको पैसे दिए। ही हैज सेव्ड टू बाई गन टू गेट हर द ड्रेस, कहते उसके पति ने बंदूक खरीदने के लिए जो पैसे सेव कर रखे थे, बचा के रख रखे थे, वो पैसे दिए उसको ड्रेस खरीदने लेने के लिए। देन आल्सो सी इज़ नॉट कंटेंट, कहता है जब उसको ड्रेस मिल गई फिर भी वो कंटेंट नहीं हुई, इट मीन्स संतुष्ट नहीं हुई। सी फील्स दैट, महसूस किया मैटिल्डा ने, शी कुड लुक स्टिल मोर ब्यूटीफुल विद ए जैवल, जब उसने अपनी पोशाक खरीद ली अपने मनपसंद की, तो उसने सोचा कि भाई इसके ऊपर अगर मनपसंद ज्वेलरी उसको मिले तो और भी ज़्यादा सुंदर दिख सकती है। दस इस प्रकार से सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, इसी थिंकिंग के कारण उसने अपनी एक दोस्त से बोरो किया, उधार ले लिया एक नेकलेस। थिंकिंग, सोचते हुए, दैट सी इज़ मेड ऑफ डायमंड्स, ये सोचते कि भाई वो डायमंड हीरे से बना हुआ है।
एट द पार्टी शी रिमेन्स एलिजेंट ग्रेसियस स्माइलिंग। कहता है एट द पार्टी, और उसने अपने मतलब उस डायमंड नेकलेस को हायर किया, बोरो किया अपनी फ्रेंड से, उनको नई ड्रेस थी, उनको पहन के वो पार्टी में चली गई। एट द पार्टी, और पार्टी में शी रिमेन्स एलिजेंट, बिल्कुल खुश, ग्रेसियस स्माइलिंग, अच्छी स्माइलिंग उसके चेहरे पे, एंड एब्सोल्युटली हैप्पी, और बिल्कुल खुश थी। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद में सी लॉजेज द नेकलेस, और कहते पार्टी के बाद में वो गुम कर देती है नेकलेस को, हार को। एंड शी गेट्स ए न्यू डायमंड नेकलेस एज इट्स रिप्लेसमेंट बाई बोरोइंग हैवीली। कहते हैं, और कहते हैं डायमंड नेकलेस, सी गेट्स ए न्यू डायमंड नेकलेस, कहते खो देती है, उसके बदले उसको लेना पड़ा एक डायमंड का नेकलेस एज इट्स रिप्लेसमेंट, उसको वापस देने के लिए बाय बोरोइंग हैवीली, बोरोइंग जो कि उसको बड़े हैवीली, बहुत बड़ा मतलब भारी साबित हुआ। आफ्टर दैट शी इज़ पास टू लाइव इन पॉवर्टी। कहता जैसे ही उसने रिप्लेसमेंट में डायमंड का ओरिजिनल नेकलेस खरीदा, तो इसके बदले शी इज़ पुश टू लाइव इन पॉवर्टी। कहता उसी न्यू नेकलेस ने उनको पुश कर दिया, धकेल दिया गरीबी में जीने के लिए, मतलब गरीबी में जीने के लिए पुश कर दिया उस नए नेकलेस को एक मतलब हाई इंटरेस्ट ने। एज जैसे शी स्लॉग फॉर 10 years टू सेव मनी टू पे बैक द डेबिट, और कहते हैं उनको लग गए 10 साल पैसे जोड़ने में, टू पे बैक टू डेबिट, उस ऋण को चुकाने में 10 साल लग गए। देन फिर द हॉरिबल रियलिटी फ्राइटन्स हर, कहते वास्तविक जो रियलिटी थी, देखो कहता है शी रियलाइजेस देन द हॉरिबल रियलिटी फ्राइटन्स हर, जो कि हॉरिबल रियलिटी भयभीत कर देने वाली जो सच्चाई थी, फ्राइटन्स हर, वो उससे भयभीत हो गई। शी रियलाइजेस, मैटिल्डा को अब महसूस हुआ, हाउ हर फॉल्स प्राइड, कि कैसी उसका जो झूठा गर्व था एज टेकन अवे, चला गया, दूर हो गया, हर अदरवाइज हैप्पी कंटेंटेड लाइफ, कि भाई संतुष्टि जीवन से जो उसका फॉल्स प्राइड एज टेकन अवे कैसे दूर हुआ, एंड हर अदरवाइज या तो फिर हैप्पी कंटेंट लाइफ, या फिर बिल्कुल संतुष्टि भरा जीवन। क्लियर बेटा? देखो अब इसका कंक्लूजन, जो स्टोरी का कंक्लूजन जो है, द स्टोरी डिस्कस द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। कहता ये जो कहानी है ये नकारात्मक प्रभाव और प्राइड, गर्व के, एंड वैनिटी एंड स्ट्रेसेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड विद वट वन हैज़, कि भाई जो आदमी जैसा वट वन हैज़, कहता वट वन हैज़, जो मतलब एक इंडिविजुअल आदमी जैसा है उसी में किस प्रकार से उसके लिए सेटिस्फैक्शन का महत्व है, इस बात को शो करती है बेटा, ये कहानी हमें टीच करती है। क्लियर? एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू आर नॉट रीड द लेसन यू कांट एबल टू सर्च आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको बेटा, अगर आपने स्टोरी को नहीं पढ़ा तो यू कांट सक्सेस टू सर्च आउट द आंसर। तो बेटा आपने पढ़ना है स्टोरी को अकॉर्डिंग समरी के अकॉर्डिंग आपने लेसन को पढ़ना है, एंड आफ्टर दैट यू विल सॉर्ट आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डिड मैटिल्डा चेंज हर लाइफ स्टाइल आफ्टर द बॉल, कि भाई वाई डिड मैटिल्डा, जब बॉल मीन्स क्या होता है बेटा? पार्टी। कहता पार्टी के बाद में मैटिल्डा ने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज क्यों की, समझ गए? सेकंड, वाई डिड मैटिल्डा लीव द बॉल इन हरी। जब लेसन पढ़ेंगे तो ये बातें जो समरी में नहीं आई, इस क्वेश्चन की मतलब इस क्वेश्चन के बारे में समरी में कोई वर्डिंग नहीं आई, बट इस क्वेश्चन की वर्डिंग आपको लेसन में बेटा स्ट्रेट मिलेगी, और वो क्या है आप देख लेना। तो वाई डिड मैटिल्डा लीव द बॉल इन हरी, हरी मीन्स क्या होता है? जल्दबाजी में मैटिल्डा ने पार्टी को क्यों छोड़ा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है बेटा, क्या भाई? थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वॉज मिस्टर एबल टू अरेंज 36,000 फ्रांसिस, कि भाई
मिस्टर ल्यूजल जो उसके हस्बैंड जो थे वो 36,000 फ्रेंचेस अरेंज करने में कैसे योग्य हुए, क्योंकि उनके पास तो ओनली 18,000 फ्रेंचेस थे, बट अनदर 18,000 फ्रेंचेस कहाँ कैसे अवेलेबल हुए उनको। व्हाट चेंजेस अकर्ड इन मैम ल्यूजल आफ्टर 10 ईयर्स, कहता 10 साल लग गए उस रिकवरी में, तो उसके बाद में किस प्रकार के चेंजिंग मिस्टर मैम ल्यूजल की ज़िंदगी में आपको देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 5th का है, व्हाट वर द रीजन फॉर मैटिल्डाज अनहैप्पीनेस, कहता है वो हमेशा बेचारी अनहैप्पी रहती थी, तो उस मैटिल्डाज की अनहैप्पीनेस की, कहता मैटिल्डा के दुख होने का क्या रीज़न थे। 6th का, वाई डिड मैटिल्डा मैरी ए पीटी कलरक, कि भाई एक छोटे से कलरक के साथ शादी क्यों की मैटिल्डा ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मैटिल्डा बोरो फ्रॉम माई हर फ्रेंड एंड वाई, व्हाट डिड मैटिल्डा बोरो, ये माई नहीं है बेटा, हर है, यहाँ हर कर देना, ठीक है, हर है। कहता व्हाट डिड मैटिल्डा बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड एंड वाई, कि भाई मैटिल्डा ने अपनी दोस्त से क्या खरीदा और क्यों खरीदा, क्यों बोरो किया, उधार लिया, सॉरी खरीदा नहीं उधार लिया, क्या और क्यों उधार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी द नेकलेस, कहता स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था, समरी के साथ बताया था थीम, तो उसी में से आपने सॉर्ट आउट करके थीम लिखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मैटिल्डा रिएक्ट ऑन सीइंग द इन्विटेशन, स्टार्टिंग में जब उसका हस्बैंड उस इन्विटेशन एनवलप को लेके आया तो उसको देख के कैसा रिएक्ट किया, उसने प्रतिक्रिया की, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका फॉर टुडेज वर्क 10th का क्वेश्चन है, वाई वॉज मैटिल्डा सैड, मैटिल्डा सैड क्यों थी, दुखी क्यों थी, इवन आफ्टर शी गोट द ड्रेस, यहाँ तक कि जब उसने अपनी पोशाक भी प्राप्त कर ली, पार्टी में जाने के लिए नई पोशाक ले ली थी 400 फ्रेंचेस में, और उसके बाद भी वो दुखी थी, क्यों थी दुखी। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस बेटा आपने करने हैं, 10 क्वेश्चंस आज के होमवर्क के हैं, तो ये करने हैं बेटा आपने, ठीक है। और एक बात, जो बच्चा कंप्लीट कर ले 10 क्वेश्चंस को डेली का डेली, दोबारा से वही रूटीन, मैं आपको दोबारा मतलब बार बार यही बातें बोल रहा हूँ, जल्द स्कूल खुलने वाले हैं, फिर इसका आपको मतलब जो भी पनिशमेंट होगा, जिसने आज तक कॉपी चेक नहीं करवाई वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो बेटा डेली के डेली चाहे 1 क्वेश्चन दिया जाए या 10 क्वेश्चन दिए जाएं, इंग्लिश की नोटबुक तो आपने हर दिन अपडेट करनी है। क्लियर। हर बच्चे ने नाम के साथ, और नाम, सेक्शन और विलेज, 3 बातें आपने अपनी PDF फाइल में लिख के सेंड करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो सेंड करनी है। क्लियर बेटा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।